अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाल व अफलाक वल अर्दीन तय्यबीना व ताहिरीना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इश्क़ रसूल में डूबकर अपनी और सारी कायनात के आका व मौला सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार पुरवकार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झुमकर पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दा अन तुसल्ली अलैहि। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महतरम हज़रात, आज का ये बज़्म नूर, आज की महफिल पाक महतरम जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब सैफ़ी ने अपने घर के मरहूमैन खुसूसियत के साथ वालिदैन करीमैन कई साले सवाब के लिए महफिल पाक का इनक़ाद किए, जिसके मुतल्लिक़ आपने बड़ी हसीन गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक़ साहब अमजदी से भरपूर आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इस बज़्म नूर की बरकत के सदक़े जनाब मोहम्मद नूर आलम साहब की वालिदैन करीमैन की मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उन्हें करवट ब करवट जन्नत अता फ़रमाए। महतरम हज़रात, अब घबराएंगे नहीं। अब घबराएगा कौन? महफिल पाक में गिने चुने गांव के मोहल्ले के लोग आए, बाकी ये मदरसे के तलबा। लेकिन घबराइएगा नहीं, खाना भी तैयार है। उसी लिहाज से मैं चंद मिनट आपसे कुछ अर्ज़ व मारूज़ पेश करूँगा। तवज्जो की ज़रूरत है, दिल जमई से सुनिएगा, इसलिए कि ये साबित करना है कि हमारे नबी सारे नबियों के नबी हैं, हमारे रसूल सारे रसूलों के रसूल हैं। हमारे नबी को अल्लाह ने हर चीज़ से पहले बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये साबित करना है। उसी मुनासबत से मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत शरीफा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, इसलिए कि ये बाबरकत बाअज़मत महीना माह रबीउल अव्वल शरीफ, अगर ये रबीउल अव्वल शरीफ न होता तो माह रमज़ान भी नहीं होता। ये रबीउल अव्वल शरीफ न होता तो ईद व बकरीद भी न होते। अगर ये माह रबीउल अव्वल न होता तो हमें न नमाज मिलती न रोज़ा मिलता। ये रबीउल अव्वल शरीफ ना होता तो हमें कुरान भी नहीं मिलता और ज़मीन पर आने का इत्तेफाक भी नहीं। ये जो कुछ हुआ, अल्लाह ने जो कुछ बनाया, रब ने जिस चीज़ की तख्लीक फरमाई, ये सब नूरे मुस्तफ़ा का सदका है। नूरे मुस्तफ़ा ही के सदक़े में
अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया, शजरो हजर को बनाया, खुश्को तर को बनाया, बहरो बर को बनाया, शम्सो कमर को बनाया, दरिया की रवानी भी अता फरमाई, समंदर की तुगयानी भी अता फरमाई। अल्लाह ने इसी महबूब के सदक़े से हजरत आदम को पैदा किया और आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक पैगम्बराने इस्लाम को बनाया और हजरत आदम से लेकर सारी मखलूक को पैदा किया। अगर आदम न होते तो आदमियत नहीं होती, अगर आदम नहीं बनते इंसानियत नहीं होती, अगर आदम नहीं बनते मनुष्य का वजूद नहीं होता। आदम को रब ने इसीलिए बनाया ताकि मेरी रबूबियत का प्रचार हो जाए। आदम को अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया ताकि अपने महबूब को दुनिया में मबूज कर सके। अल्लाह ने हजरत आदम को इसीलिए पैदा किया ताकि आदम के जरिए दुनिया में इंसानियत आबाद हो सके। ये सारी चीज़ों का जीरों मचूड़, सारे चीज़ों का लबो लुबाब ज़ाते पाके मुस्तफ़ा है। अगर मुस्तफ़ा न होते तो कुछ भी न होता। जो भी मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े, जो भी हमें नसीब हुआ मुस्तफ़ा के सदक़े। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ को पेश फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ के आ गया अल्लाह के जानिब से नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद ज़ाते पाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस। हजरात अब इसको समझना, रब ने क्या फरमाया? तहक़ीक़ के आ गया अल्लाह के जानिब से नूर। पता ये चला कि कहीं मौजूद था वहां से आया। अगर मैं ये कहूं कि हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब किबला आ गए, क्या मतलब? कहीं थे वहां से आए। इनकी पैदाइश तो नहीं हो रही है, इनकी विलादत तो नहीं हो रही है, बल्कि ये कहीं मौजूद थे वहां से तशरीफ लाए। अल्लाह ने भी अपने महबूब को फरमाया, अपने प्यारे रसूल को फरमा रहा है, तहक़ीक़ के आ गया अल्लाह के जानिब से नूर और रोशन किताब। आने वाली वो ज़ात अर्श पर चमका अहमद बनकर, फर्श पर आया मोहम्मद बनकर। वह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर से महबूब के नूर को पैदा किया और उसी नूर से पूरी कायनात का वजूद फरमाया। उसी नूर से जन्नत भी बना, उसी नूर से जहन्नुम भी बने, उसी नूर से अर्श भी बना, उसी नूर से लौह भी बना, उसी नूर से कलम भी बना, उसी नूर से तमाम अंबिया किराम की रूहें बनी और तमाम अंबिया किराम पैदा हुए और उसी नूर की बरकत से हम और आप भी पैदा हो गए। उसी नूर की अजमत के सदक़े अल्लाह ने हमें और आपको हर चीज से नवाजा, हर चीज से माला माल फरमाया। अब मेरे मिल्लत के बुजुर्गों जहन को हाजिर रखेंगे, मैं मिसाल देना चाहूंगा। आज दुनिया कहती है, लिखने वालों ने लिखा है, छापने वालों ने छापा है, उन नादानों को समझ में नहीं आया। उन नादानों ने लिखा कि नूरे मुस्तफ़ा से जब जमीनों बनी, आसमान बने, पूरी कायनात बनी, तो गोया के नूरे मुस्तफ़ा बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। ये मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, अरे नूरे मुस्तफ़ा जैसे कल चमक रहा था, नूरे मुस्तफ़ा आज भी चमक रहा है। इसीलिए तो बरेली के इमाम इश्क इमाम फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। महतरम हज़रात, अब उसका मिसाल समझ ले आप, बड़ी हल्की मिसाल। मिसाल के तौर पर बानिए महफिल ने एक मोमबत्ती जलाई। गौर की जरूरत, तवज्जो की जरूरत है।
बानिए महफिल ने एक मोमबत्ती जलाया, लाकर स्टेज मुस्तफा पे रखा। मोमबत्ती रोशन है, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। बाकी हम सब के हाथों में बुझी हुई मोमबत्ती है, हम सब के हाथों में बुझी हुई मोमबत्ती। हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब क़िबला ने एक ऐलान फरमाया कि भाई जिन हजरात की मोमबत्ती बुझी हुई है, अपनी बुझी हुई मोमबत्तियों को इस जलती हुई मोमबत्ती से मस कर ले, इससे कुर्बत हासिल कर ले, इससे रोशन कर ले। सभी हजरात ने अपनी बुझी हुई मोमबत्तियों को रोशन कर लिया। सारी महफिल जगमगा उठी, हर तरफ चिरागा ही चिरागा हो गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मोमबत्ती पहले से जल रही थी, क्या उसकी रोशनी में कोई कमी आई है? कि जैसे पहले जल रही थी वैसे अभी भी जल रही है, उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आई। बेआईन ही मिसाल ही है कि मुस्तफा के नूर से अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया और नूरे मुस्तफा की रोशनी में कोई कमी नहीं आई। नूरे मुस्तफा जैसे कल चमक रहा था, नूरे मुस्तफा आज भी चमक रहा है। इसीलिए इसको इमाम ने पुकार करके कह दिया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मोहतरम हजरात, अब जरा उस नूरे मुस्तफा को समझें कि उस नूरे मुस्तफा की अजमत क्या है, उस नूरे मुस्तफा का मकाम क्या है, उस नूरे मुस्तफा का शान क्या है, उस नूरे मुस्तफा की फजीलत क्या है, उस नूरे मुस्तफा की अज़मियत क्या है, उस नूरे मुस्तफा की अशरफियत क्या है, उस नूरे मुस्तफा की बुलंदी क्या है, उस नूरे मुस्तफा का एहतराम क्या है। जो नूरे मुस्तफा का एहतराम किया वह मलाइका मुकर्रबीन बन गए, जो नूरे मुस्तफा का एहतराम किया वो फरिश्ते बन गए, और जो नूरे मुस्तफा से इनकार किया लानत का तौक डालकर जन्नत से निकाल कर बाहर कर दिया गया, वह शैताने लईन बन गए। हजरात, बड़ी मख्तसर लफ्जों में समझ लें, अल्लाह तबारक व तआला ने जब चाहा कि मेरी रबूबियत का इजहार हो, रब ने जब चाहा मेरे रहमानियत का प्रचार हो, रब ने जब चाहा कि मेरी सत्तारियत और गफ्फारियत का ऐलान हो, रब ने जब चाहा कि मैं अपना एक खलीफा बनाऊं, अपना एक नाइब बनाऊं, तो अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा लिया। अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा लिया था, क्या राय है तुम लोगों की? मैं अपना एक नाइब बनाना चाहता, मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता। फरिश्तों ने क्या कहा था? ए अल्लाह, क्या तू ऐसों को बनाएगा? ए अल्लाह, क्या तू ऐसों को बनाएगा जो आपस में लड़ाई और फसाद करेंगे, आपस में खूनरेजियां करेंगे, आपस में जंगो जदाल करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, आपस में गुनहगार का काम करेंगे? क्या तू ऐसों को बनाएगा? रब ने क्या फरमाया था? या लमूना माला तालमून, ए फरिश्ते जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते। अल्लाह ने क्या बनाया? हजरत आदम को बनाया, हजरत आदम को बनाया। आदम का मुजस्समा तैयार हुआ, आदम का पुतला तैयार हुआ। अब शैतान देखा कि मेरा मुखालिफ बन रहा, मेरा मुखालिफ बन रहा, तो इब्लीस को गुस्सा आया, जलाल आया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शकमे अतहर पर थूक दिया। जब गुस्सा आया तो थूक दिया। अब देखते नहीं है कि दो बच्चे आपस में अगर लड़ रहे हो, एक ताकतवर पड़ गया, एक कमजोर पड़ गया, तो कमजोर वाला मुंह पे थूक देता और कहता है कि लो ये तुम्हारे बदला है। जब नहीं पहुंचता है तो वही करता है, थूक दिया। रब ने फरमाया फरिश्तों, जहां पे शैतान की थूक पड़ी है वहां से मिट्टी निकाल दो, वहां से मिट्टी निकाल दो।
और उस मिट्टी को कुत्ता बना दो। ये कुत्ता जो घूमता फिरता है, उस मिट्टी का कुत्ता बनाओ तुम, रूह दाखिल करूंगा मैं। कुत्ता बन गया, वहां से मिट्टी निकल गई, कुत्ता बन गया। वह जगह का नाम क्या हो गया? नाफ। उस जगह का नाम नाफ हो गया। अब खुद फैसला करें कि अगर ये हमारा और आपका पेट सपाट होता कि क्या उसकी खूबसूरती होती? लेकिन अल्लाह ने नाफ को बना दिया, जिसकी वजह से पेट की खूबसूरती बढ़ गई, पेट खूबसूरत हो गया। ये कुत्ता बना नापाक इसीलिए है कि शैतान के थुक से बना है। इसीलिए कुत्ता नापाक है कि शैतान के थुक से बना। अल मख्तसर, जब हजरत आदम तैयार, अल्लाह ने रूह दाखिल फरमाई, रूह घबराकर बाहर निकली, कही कि अल्लाह इस अंधेरी कोठरी में मैं नहीं रह पाऊंगी। रूह निकल गई। तब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला ने उस नूरे मुस्तफ़ा को जो अपने नूर से बनाया था, उसको हिजाब में रखा था, पर्दे में रखा था। उस पर्दे से उठाकर हजरत आदम के पुश्ते अतहर में दाखिल किया। अब वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत आदम के पुश्ते अतहर में आ गया, रोशनी फैल गई, हजरत आदम मनव्वर हो गए, हजरत आदम चमकने लगे, खूबसूरती आ गई। अब रूह दाखिल हुई तो हजरत आदम ने आंखें खोली। आंख खोली तो क्या देखा? न अर्श देखा, न कलम देखा, न जन्नत देखा, न दोज़ख देखा, किसी चीज को नहीं देखा, बल्कि तख्ती पर मोटे लफ्जों में, मोटी तहरीर में ये लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। हजरत आदम ने जब पढ़ा, रब से अर्ज किया, ये अल्लाह, सबसे पहले तूने मुझे बनाया, सबसे पहले तूने मेरी तख्लीक फरमाई। ये कौन तेरा महबूब है जो अपने नामों के साथ मिलाकर रखा है? और कमाल ये कि पहले भी तेरा नाम, पीछे भी तेरा नाम, बीच में तेरे महबूब का नाम। न तेरे नाम में कोई नुक्ता है, न तेरे महबूब के नाम में कोई नुक्ता है। तेरा महबूब है कौन? रब ने फरमाया, ए आदम, अगर इस महबूब को पैदा करना मकसूद नहीं होता तो मैं दुनिया की किसी चीज को नहीं बनाता, किसी की तख्लीक नहीं करता। अगर इस महबूब को पैदा करना मकसूद नहीं होता ते आदम, हत्ता कि मैं तुझको भी नहीं बनाता। ये जो कुछ बनाया है मैंने इसी महबूब के सदक़े से बनाया। और फिर क्यों न बनाए रब? हदीस कुदसी है, कलाम अल्लाह का है, रावी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या हदीस कुदसी है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी वाना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा, और सबसे पहला मेरा नूर। बात समझ में आ गई कि अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को बनाया है। अब हजरत आदम बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, हरकत करने लगे, चलने लगे, फिरने लगे। अल्लाह का इरशाद हो गया, मलाइकति जुदूल आदम फसजदु इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। हजरात, वह सजदे इबादत का नहीं था, सजदे ताजीम का था। सजदे इबादत तो आज भी हराम है, कल भी हराम था। वह सजदे ताजीमी था, लेकिन उसी वक्त के लिए था, बाद में फिर हराम हो गया, वो भी हराम हो गया। तमाम फरिश्ते आदम के सजदे में। हजरत आदम, एक और दलील, हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम
जब रोशनो मुनव्वर हो गए, देखने सुनने लगे, तो हजरत आदम ने देखा कि तमाम फरिश्ते मेरे पीछे खड़े हैं, तमाम फरिश्ते मेरे पीछे खड़े हैं। हजरत आदम ने अर्ज किया, बारे इलाहा, ये फरिश्ते पीछे क्यों, सामने क्यों नहीं आते? रब ने फरमाया, आदम, मैंने तेरे पुश्ते अतहर में नूरे मुस्तफ़ा को रखा है, उसी नूरे मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं, उसी नूरे मुस्तफ़ा को देख रहे हैं, उसी नूरे मुस्तफ़ा से फैज़याब हो रहे हैं। हजरत आदम ने अर्ज किया, बारे इलाहा, काश के उस नूरे मुस्तफ़ा को मेरे पुश्त से उठाकर मेरे पेशानी में रख देता, ताकि फरिश्ते पीछे नहीं रहते बल्कि फरिश्ते सामने आ जाते। अल्लाह ने उस नूरे मुस्तफ़ा को आदम अलैहिस्सलाम के पुश्ते अतहर से उठाया और पेशानी आदम में रखा। अब तमाम फरिश्ते सामने आ गए, अब फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं। अब हजरत आदम का इश्तियाक बढ़ा। हजरत आदम अर्ज करते हैं, बारे इलाहा, ए रब्बे जुल जलाल, जरा उस नूरे मोहम्मदी का एक झलक मुझे भी अता फरमाता, ताकि मैं भी देख लेता। ये हजरत आदम की तमन्ना, जरा उस नूर की एक झलक मुझे भी अता फरमाता तो मैं भी ज़ियारत कर लेता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आदम, अपने अंगूठे की तरफ देखो, अपने अंगूठे की तरफ देखो। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा का एक जलवा हजरत आदम के अंगूठे पाक में रखा। जैसे ही नूर की चमक पैदा हुई, जैसे ही रोशनी पैदा हो गई, जलवे मुस्तफ़ा नजर आया। हजरत आदम ने अपने होठों से लगाया और कहा, आंखों से लगाया और कहा, कुर्रत वैनी बेका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के लाल रसूल, आप मेरी आंखों की ठंडक। आज हम और आप अंगूठे को चूमते हैं तो इस पर भी लोगों का एतराज है। ये तो मोहब्बत रसूल की दलील है कि जब हम मोहम्मद कहते हैं हमारे दोनों होठ चूम लेते हैं। मोहम्मद कितना मीठा नाम है, कितना प्यारा नाम है मोहम्मद। जब मोहम्मद कहते हैं होठ आपस में एक दूसरे को चूम लेते हैं, तो अगर अंगूठे को लगाकर आंखों से लगाते हैं, कुर्रत वैनी बेका या रसूल अल्लाह कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हम सबके आंखों की ठंडक आप हैं, तो ये अंगूठा चूमना हजरत आदम की सुन्नत, ये हजरत आदम की सुन्नत अल मुख्तसर। और ये अंगूठा चूमना हजरत अबू बकर की भी सुन्नत। वक्त होता मैं इसकी तफसील पेश कर देता, लेकिन ये अंगूठा चूमना शरीयत से है, मोहब्बत रसूल है। इसलिए कि हजरत अबू बकर ने भी चूमा था, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर चूना था। हजरत आदम ने भी चूमा है तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर चूना। अब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, मेरे फरिश्तों, मलाइकती जुदूल आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए फरिश्तों, मेरे आदम को सजदा करो। सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। वह सजदा इबादत का नहीं था, ये कोई ख्याल मत रखेगा, इसलिए कि रब के सिवा किसी दूसरे को सजदा जायज नहीं, वह सजदे ताज़ीमी का था। जब सब फरिश्ते सजदे में चले गए, ये शैतान बड़ा चालबाज है, वहां भी धोखा दिया है, आज हमें और आपको भी धोखा देता है। शैतान सजदा में नहीं गया, इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस सजदे में नहीं गया। रब ने फरमाया, तुझको किस चीज ने रोका? कहा कि अल्लाह, मैं आदम से बड़ा हूं, आदम तो छोटे हैं, इसलिए कि उनको तू मिट्टी से बनाया है और हमको तू आग से पैदा किया है, इसलिए मेरा मर्तबा ज्यादा है। अल्लाह ने फरमाया, ठीक, और कोई बात? कहा कि हाँ, ए अल्लाह, मैंने देखा कि लौह के ऊपर तख्ती पर तूने लिखा है कि जब मैं फरिश्तों को
आदम की ताजीम का सजदा का हुक्म दूंगा, तमाम फरिश्ते चले जाएंगे सिवाय एक के। देखिए कैसा चाल चला, ये अल्लाह तूने लिखा है कि सब फरिश्ते सजदे में जाएंगे सिवाय एक के। तो अगर मैं भी सजदा में चला जाता तो तेरी बात गलत हो जाती, इसलिए मैंने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक, मैंने वहां ये भी लिखा है, मैंने वहां भी तहरीर कर दिया है कि जो सजदा से इनकार करेगा वह जन्नत से निकाल दिया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा, वह काफिर हो जाएगा। कुरान कहता है, या हमारे और आपके घर की किताब नहीं कहती है, परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, इनकार किया और काफिर हो गया। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया ठीक, लिहाजा अब तुम जन्नत से निकल जाओ, ये लानत का तौक ले लो और तुम काफिरों में से, तुम काफिरों में से है। अब ज़हन हाजिर रखे, हदीस पाक लें। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अन्हु अशअतुल लमात में इरशाद फरमाते हैं, क्या वो सजदा हकीकत में आदम का सजदा था? क्या हकीकत में आदम का सजदा था? नहीं, बल्कि नूरे मुस्तफ़ा के ताजीम का सजदा था, नूरे मुस्तफ़ा के ताजीम का सजदा था। तो कल नूरे मुस्तफ़ा की ताजीम से इनकार किया तो जन्नत से निकाल दिया गया, और आज ये दाल रोटी खाने वाला इंसान अगर ताजीम नबी से इनकार करता है तो फिर जन्नत में जाने का तमन्ना कैसा है? जन्नत में जाने की तमन्ना कैसी है? वो तो इतना इबादत किया था, इतनी रियाजत किया था, फरिश्तों का मुअल्लिम और उस्ताद था, फरिश्तों को पढ़ाता था, इतना इबादत किया, इस कदर सजदा किया है कि अगर उसके सजदों को जमीन पर बिछा दिया जाए तो एक तिल रखने की भी जगह बाकी नहीं रहेगी। इतना इबादत करने के बाद ताजीम नबी से इनकार किया तो जन्नत से रांदे दरगाह कर दिया गया। और आज जो ताजीम नबी से इनकार करे, क्या वो जन्नत में जाने का मुंह रखता है? क्या वो जन्नत में जाएगा? क्योंकि जन्नत मिलेगी तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिलेगी। मुस्तफ़ा खुद फरमाते हैं कि जन्नत मेरी है, मैं उसका मालिक हूं, जो चाहे मैं जिसको जन्नत अता करूं। मेरे मुल्लत के बुजुर्गों, तो हमारे आका हजरत आदम को मिले और हजरत आदम से हजरत शीश को मिले, हजरत शीश से हजरत नूह नजीबुल्लाह को मिले, हजरत नूह से हजरत इद्रिस को मिले, हजरत इद्रिस अलैहिस्सलाम से जकरिया को, मूसा को, ईसा को, इब्राहिम खलीलुल्लाह को, हजरत यूसुफ को, एक बाद दीगरे सिलसिला ब सिलसिला, तदरीजन ब तदरीजन, करना ब करनिन, एक बाद दीगरे व नूरे मुस्तफ़ा आते आते हजरत अब्दे मुनाफ को मिला, हजरत अब्दुल मुनाफ से हजरत नुजरा को मिला, हजरत नुजरा से हजरत इलियास को मिला, हजरत इलियास से हजरत वहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हजरत अब्दुल्लाह को। वह नूरे मुस्तफ़ा आया, अल्लाह ने कैसा निज़ाम फरमाया, रब ने कैसी तरतीब बनाई, अल्लाह ने उस नूर को किस तरह जमीन पर भेजा। ये नूर हजरत अब्दुल्लाह को मिला तो हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी जगमगाने उठी, अब्दुल्लाह की पेशानी रोशन व मजल्ला। हजरत अब्दुल्लाह जब शहरों में निकलते थे, बाजारों में निकलते थे, महल्ले से गुजरते थे तो तमाम औरतें सब बसफ होकर हजरत अब्दुल्लाह को देखा करती थी, हजरत अब्दुल्लाह की दीदार करती थी। हजरत अब्दुल्लाह दराज होते गए, उम्र बढ़ती गई, हजरत अब्दुल्लाह की उम्र इस हालत में पहुंच गई कि आपका निकाह हजरत वहब रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहजादी हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। जब हजरत अब्दुल्लाह का हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हो गया तो उसी रात में वह नूरे मुस्तफ़ा
हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हजरत आमिना को तफवीज हो गया। आमिना को मिला। अब हजरत अब्दुल्ला जब शहरों में जाते हैं, बाजारों में जाते हैं, महल्लात में जाते हैं, तो औरतें देखती हैं और अपने चेहरे को फेर लेती हैं। हजरत अब्दुल्ला को बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा कलक हुआ, बड़ा गम हो रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, एक ख़वातीन इस्लाम इससे पहले बड़ी शौक से देखती थी, इससे पहले बड़े शौक से ज़ियारत करती थी, आज क्यों अपने चेहरे को फेर लेती हो? तो औरतों ने एक ज़बान होकर कहा था, ए अब्दुल्ला तेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, ए अब्दुल्ला तेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उस नूर की ज़रूरत थी जो तेरे पेशानी में चमक रहा था। आज वो नूर मुस्तफ़ा तुमसे मुंतकिल होकर हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा को तफवीज़ हो गया। अब वो नूर हजरत आमिना को मिला। हजरत आमिना फरमाती है कि जब वो नूर मेरे पास आ गया तो मुझे किसी चीज़ का एहसास नहीं, किसी चीज़ का बोझ नहीं, बल्कि मेरे बदन से खुशबू निकलती थी, खुशबू फैलती थी, मैं आवाज़ें सुनती थी। ए नबी आखिरुज़्ज़मा की माँ, ए पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा की माँ, ये मैं आवाज़ों को सुनती थी और मुझे ये नूरे मुस्तफ़ा जब मेरे पास नुज़ूल फरमाया तो मुझे किसी किस्म का कोई तकलीफ या कोई दर्द या कोई ऐसी बात नहीं पाई। यहाँ तक कि वह नूरे मुस्तफ़ा अब ज़मीन पर जलवागर होगा। पहले नूर था, पहले नूर था, अब ज़मीन पर जलवा होगा तो नूरी बशर बन करके पैदा होगा। नूरी बशर, हम लोग खाकी बशर, महबूब हमारे नूरी बशर। अगर महबूब नूरी बशर में नहीं आते तो फिर दीन का काम कैसे होता? अगर महबूब शक्ल इंसानी में नहीं आते तो एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का सलीका कैसे मिलता? मेरे नबी तशरीफ लाए हैं तो नूरी बशर बनकर तशरीफ लाए हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जलवा गरी का वक्त करीब आया, पैदा होने का वक्त करीब आया, उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तवाफ कर रहे थे। घर में दूसरा तीसरा कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला का 2 माह पहले इंतकाल हो चुका था। मेरे नबी आ रहे हैं तो दुर्रे यतीम बन करके आ रहे हैं। सिर्फ यतीम नहीं, दुर्रे यतीम, इसलिए कि आप यतीमों के सरदार बन करके आ रहे हैं। महल्ले की औरतों को खबर दी गई, कोई औरत नहीं आई, इसलिए कि उस वक्त यतीमों को देखना लोगों को गवारा नहीं था। यतीमों के साए से भी लोग बचते थे, बेवाओं के साए से लोग बचते थे। इस कदर से जहालपन था, इस कदर अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। उस वक्त कोई औरत नहीं आई। हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैंने ख्याल की कि घर के चिराग ही रोशन कर लूं, इसलिए कि चिराग भी साथी हुआ करता है, लेकिन चिराग रोशन करने जाती है तो रोगने जैतून नहीं है। आपने अर्ज की परवरदिगारा, तेरे महबूब की जलवागरी होने वाली है, तेरा महबूब रसूल आने वाले हैं और कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है। रब ने फरमाया, आमना घबराओ नहीं, मैं तेरे घर को बुक्के नूर बना दूंगा, मैं तेरे घर को रोशनियों से मामूर कर दूंगा। ए आमना तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ए आमना तुझे कोई दर्द नहीं होगा। हत्ता कि जमीन से आसमान तक के रास्ते खुल दिए गए। आमना का आंगन खुला हुआ है, आसमान के रास्ते खुले हुए हैं, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। तमाम माह नूर, तमाम होरो गिल्मा, तमाम फरिश्ते हजरत आमना के घर तशरीफ ला चुके हैं। आंगन बुक्के नूर बना हुआ है। एक फरिश्ता आगे बढ़ा है, शरबत मोहब्बत को पेश फरमाया। आमना इसे नोश फरमा लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक फरिश्ता
शक्ले परिंदा बनकर आपके जिस्म अतहर पर लोट-पोट कर रहा है। फातिमा आमिना को कोई तकलीफ नहीं है, आमिना को दर्द का कोई एहसास नहीं है। एकाएक जलवे मुस्तफ़ा रूनमा हो गया। आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो गए। तमाम फरिश्तों ने सलातो सलाम पढ़ा, तमाम फरिश्तों ने दरूद पाक का नजराना भेजा। और मेरा नबी जब जमीन पर आया है तो माँ को नहीं तलाशा है, दूध को नहीं तलाशा है, बल्कि सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा है। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। इसलिए कि मेरे नबी पैदा हुए तो नाफ कटा, खतना शुदा, पाकीज़ा, ताहिर, मुतहिर, साफ सुथरे मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। किसी चीज की जरूरत नहीं थी तो मेरे नबी ने किसी को नहीं याद किया, सबसे पहले याद किया तो अपनी उम्मत को याद किया। यही ये गरीब उम्मत है जिसको महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा हुए तो याद किए, दुनिया से गए कब्र में लेटा दिए गए, उस वक्त भी अपनी इस गरीब उम्मत को आपने याद फरमाया। मेरे नबी हर मोड़ पर याद कर रहे हैं। मेरे इस्लामी भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि हर चीज से बढ़कर हम अपने महबूब से मोहब्बत करें, इसलिए कि सारी मोहब्बत दम तोड़ती है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम में आ जाती है। मेरे आका रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं तारीख दोशंबा के दिन सुबह सादिक के वक्त, यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख सोमवार के दिन सुबह सादिक के वक्त मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को जमीन पर तशरीफ लाए और 63 साल जाहिरी जिंदगी गुजारने के बाद हमारे आका रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख 11 हिजरी और मुताबिक 12 जून 632 ईस्वी की तारीख को हमारे और आपके आका इस दुनिया से तशरीफ। ये भी नबी का मौजज़ा है कि जिस महीने में जिस दीन को तशरीफ लाए वही महीना है, वही दीन है। सिर्फ सन और हिजरी बदल गया, हमारे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए, गए भी तो हमें और आपको याद करते हुए गए। लिहाजा मैं आपसे अर्ज करूं, कुरान ने कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह के जानिब से नूर और रोशन किताब। इसलिए कि कुरान को पढ़ने के लिए दुनियावी रोशनी से पढ़ी जा सकती है, दुनियावी रोशनी में कुरान का मुताला किया जा सकता है, लेकिन कुरान का इल्म हासिल करने के लिए नूरे मुस्तफ़ा की ज़रूरत है। अगर नूरे मुस्तफ़ा नहीं है तो कुरान समझ में नहीं आएगा। इसी कुरान को पढ़ करके बहुत से लोग गुमराह भी हो गए और इसी कुरान को पढ़कर बहुत से लोग राहे हिदायत। कुरान खुद कहता है युदिल्लो बही कसीरा व युहदा बही कसीरा, यही वह कुरान है जिसको पढ़कर लोग गुमराह हो गए, यही वह कुरान है जिसको पढ़कर लोग राहे हिदायत पा गए। तो जब कुरान को नूरे मुस्तफ़ा की रोशनी में पढ़ी जाए तो कुरान समझ में आएगा। इसलिए कि कुरान मुकम्मल गुलदस्ते मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा है। प्यारे जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रोशनी जो कुरान को समझा दे। लिहाजा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख दोशंबा के दिन सुबह शादी के सुहाने वक्त में तशरीफ लाए। तमाम हुरो गिल्मा, तमाम फरिश्तों ने, तमाम शजरो हजर ने, तमाम खुशको तर ने, तमाम बहरो बर ने बरगाहे नबी में दरूदो सलाम भेजा। आइए हम और आप भी खड़े होकर नबी की बरगाह में दरूदो सलाम पेश करें।